हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम 2025। हाँ दोस्तों, जैसे जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए हो गया, वीपीओ हो गया, वीडियो हो गया, ये सब में दोस्तों जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसकी हम क्लास लगातार दे रहा हूँ, जिसमें आज लेक्चर नंबर मेरा क्लास नंबर 3 होगा, जो कंप्यूटर अर्थमेटिक नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सब के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, इसके प्रीवियस में 2 वीडियो आ चुकी हैं, आप उसको प्लीज़ वॉच करिए। आज दोस्तों उसके आगे कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के तहत फिर इसको भी हम समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया दोस्तों 124, ठीक है, 124। अब इसका क्वेश्चन लिखा कैसे जाएगा उसको देखिए। 124, ये यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये डेसिमल होगा, और यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, ऑक्टल पूछा गया है। समझ में आया? ये मैंने इधर क्वेश्चन को नोट कर दिया। ये मेरा प्रोसीजर है। देखिए जिस तरीके से हम इसके बेस से दोस्तों डिवाइड करते थे संख्या, उसी तरीके आगे हम बढ़ेंगे। जैसे हमने 8 से 1 to 4 को डिवाइड किया, तो 1 to 4 अगर यदि हमको नहीं समझ में आता तो इधर हम बाहर कर लेते हैं। देखिए 8 से हम डिवाइड किए इसको 1 to 4 को, तो 8 1 जा 8 आ गया, 8 के 8 4 आ गया दोस्तों, ये 4 उतार लिया, ठीक है। देखिए तो ये कितनी बार गया, 8 5 40 होता है दोस्तों, ये आ गया। अब 4 रिमाइंडर आ गया। मैं आपको बार बार बताया, जो रिमाइंडर आता है दोस्तों वही कहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है। और जो भागफल आता है, ठीक है, जो भागफल आता है, ये सब चीजें देखिए बताया ना, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, मतलब कि भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 15 आ गया। इसके बाद फिर से 8 से इसको डिवाइड करेंगे, तो अब तो आप डिवाइड करना सीख गए हैं। तो कितना आएगा दोस्तों, 8 1 के 8, 8 7 15, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 1 बचा। अब देखिए एरो किधर से किधर लगाना है, इस साइड से लगाना है। ये क्या है दोस्तों, MSB है, और ये क्या है आपका LSB हुआ। ठीक समझ में आया? तो MSB से LSB की तरफ लिखते हैं। तो हमारा जो ऑक्टल निकल के आया 174 निकल के आया, ये क्या है दोस्तों, ऑक्टल है। तो इसका आंसर क्या आया, 174, ये दोस्तों ऑक्टल निकल के आपका आ गया। समझ में आया? 174 आया इसका आंसर। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, यदि कोई प्रॉब्लम आई है तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको लेके मैं दिखाता हूं, दूसरा एग्जांपल। जैसे मैंने लिया 1212, ठीक है, ये क्या है मेरा 1212, ये है डेसिमल, और मुझे निकालना क्या है दोस्तों, मुझे निकालना है ऑक्टल। तो फिर बहुत सिंपल सा उसी तरीके आप एरो को बना लीजिए, और 1212, ठीक है, और इधर 8 से आप डिवाइड करेंगे। तो जल्दी जल्दी कर लेता हूं। इसका रिमाइंडर देखिए कितना आएगा, 4 आया रिमाइंडर, और 151 आया ना। चलिए ये बाहर करके दिखा देता हूं, नहीं लोग बाग कहेंगे कि सर आप स्वयं ही कर दिए हैं और हम समझ नहीं पाए। तो देखिए 8 1 के 8 हुआ, 4 आया नीचे, और 1 जो है आप कैरी कर इधर नीचे ले आए। तो अब 8 5 क्या होता है दोस्तों, 40 आ गया, ठीक है। फिर 1 आया, और यहाँ पे 2 लगा लीजिए, तो 8 1 के फिर 8 आया, फिर कितना आया, 4। यही रिमाइंडर तो यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। अब 8 से फिर से इसको डिवाइड कर दीजिए। जब 8 से डिवाइड कर देखिए तो कितना आएगा, मतलब कि 18, हाँ 18 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 7 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर से 8 से इसको डिवाइड करिए, तो कितना आएगा, 8 दूनाई 16 होता है, मतलब 2, देखिए 2 रिमाइंडर और 2 आपका भागफल आ गया। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, MSB है, और ये क्या हुआ दोस्तों, LSB हुआ। तो इधर से इधर को लिखते हैं, आप जानते हैं। तो इसका आंसर जो आया वो कितना आया, 2274। ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया ऑक्टल। अब आपको समझ में आया? यदि आपको समझ में आया तो चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग में क्या है, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। अब ऑक्टल टू डेसिमल, अब सिंपल सा लिख दूं, ऑक्टल टू डेसिमल।
ठीक है, ये ऑक्टल टू मैंने डेसिमल लिख दिया। ठीक, अब चलिए ऑक्टल टू डेसिमल मैंने लिख दिया, इसका एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं और उसको जैसे 1014 है और ये ऑक्टल है। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे डेसिमल निकालना है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो पोजिशनल वैल्यू वाला मैंने सीरीज चलाया था 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, इस तरीके करके ना, उसी से मल्टीप्लाई कराना रहेगा बस। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर। देखिए दोस्तों, इसको आप दूर दूर लिख लीजिए, 1014 ये लिख लिए आप। अब इसमें बस मल्टीप्लाई कराते चले जाइए, 8 की पावर 0, ठीक है, प्लस इंटू 8 की पावर 1 प्लस इंटू 8 की पावर 2 प्लस इंटू 8 की पावर 3, ये लिख लिए आप। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 4 इंटू 1, 8 किसी की भी पावर संख्या की 0 होगी तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। 1 इंटू 8 और ये वाला संख्या पूरा 0 है तो होल 0 हो गया। अब प्लस ये कितना आया दोस्तों, 1 इंटू कितना होगा, 8 अठाई 64 और 64 अट्ठे कितना होता है, 512 आ गया ना। चलिए अब देखिए 512 प्लस यहाँ पे 8 होना चाहिए दोस्तों, ये गलत लिख गया है, ठीक है। 512 प्लस 8 प्लस 4, तो ये कितना निकल के आया दोस्तों, 512 और 8 20 हुआ, 4 24 हो गया ना, तो 524 आपका आया आंसर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कितना आ गई दोस्तों, ये वाले की वैल्यू 524 डेसिमल इसका आ गया। ठीक, समझ में आया। अगर प्रॉब्लम है तो एक और क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं इसका। जैसे मैंने एक दूसरा क्वेश्चन 1020 तो कर चुके ना, तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 2016 ले लेते हैं। और ये मेरे पास क्या है दोस्तों, ये है मेरे पास ऑक्टल ना, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है डेसिमल। चलिए डेसिमल निकाल लेते। जैसे अब देखिए, फिर इसको दूर दूर लिख लीजिए, 201 और 6 इंटू, यहाँ पे देखिए 6 इंटू 6, अब देखिए 8 की पावर 0 प्लस इंटू 8 की पावर 1 प्लस इंटू 8 की पावर 2 प्लस इंटू 8 की पावर 3, ये आ गया ना मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे 6 इंटू 1 आ गया, 8 की पावर 0 1 होता है, और 1 इंटू 8 आ गया, प्लस ये फिर से 0 हो गया, और यहाँ पे आप जानते हैं 2 इंटू 512 ना, 512 आ गया। ठीक है, तो इसका कितना हो गया, 1024 आ गया, प्लस 8 आ गया, प्लस 6 आ गया। ठीक, तो ये कितना निकल के आया, 1000, ये कितना हो गया, 24 और 8, ठीक है। ठीक, ये आ गया दोस्तों 1038। ठीक, 1038 ये क्या आ गया, डेसिमल में वैल्यू आ गई। तो इसकी जो हमारे पास संख्या आई वो कितना आई, 1038। ठीक है, ये आ गया मेरा डेसिमल में वैल्यू। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अब इसके बाद ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। ठीक, चलिए अब इसको हम शुरुआत करते हैं। अब ऑक्टल नंबर हमारे पास दिया है बाइनरी नंबर। जैसे एक एग्जांपल, फिर से अगेन एग्जांपल, जैसे 437, ये मेरे पास क्या है, ऑक्टल नंबर है, और मुझे निकालना क्या है दोस्तों, अब बाइनरी नंबर निकालना है। बाइनरी का बेस 2 होता है। तो आपको ये वाली सीरीज मैंने आपको बता रखा है, कौन वाली सीरीज, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ओह सॉरी, हाँ ये कितना हुआ, ये दो टोटल
8 होगा ना, जिसका बेस 8 होता है, ये ऑक्टल हुआ। ठीक है, अब इसकी हम बाइनरी की बात करें तो देखिए 0 0 0 0 0 1, ठीक है, 0 1 0 0 1 1 और 1 0 0, ठीक है, 1 0 1 और 1 1 0 1 1 1, ये आ गया। समझ में आया? ये इसकी बाइनरी हो गई। तो बस इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, इसमें बस सिंपल सा जैसे 4 3 7 है, अब इसकी बाइनरी लाके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, जैसे 3 के पेयर में आपको लिखना है, जैसे 7 का क्या होगा 1 1, 3 का क्या होगा 0 1 1 और 4 का क्या होगा 1 0 0। बस सिंपल सा आ गया। देखिए ये इसके आ गया बाइनरी। इसका कितना आ गया बाइनरी? इसका बाइनरी आया 1 0 0 0 1 1 और 1 1 1, ये लास्ट में, ये इसकी आ गई बाइनरी। समझ में आया? ये बहुत सिंपल सा होता है और बहुत सी आप तुरंत इसको निकाल लेंगे। ठीक, एक और कहिए क्वेश्चन मैं आपको दे दूं इसी बात पे। चलिए एक और क्वेश्चन, जैसे 1 3 7 ले लीजिए, ये क्या है मेरे पास ऑक्टल है और इसको मुझे क्या निकालना है? इसको निकालना है मुझे बाइनरी। ठीक है, तो 1 3 7 इसका देखिए ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है? ये है 7, तो 7 का क्या होगा 1 1 और इसका क्या होगा 0 1 1 3 का, और इसका 1 का 0 0 1 हो गया। तो इसका सिंपल सा आ गया, कितना आ गया 0 0 1 0 1 1 और 1 1 1, ये आ गया आपका दोस्तों बाइनरी। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग में क्या है? ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। हाँ, ये वाला छूटे ना, ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। ठीक है, अब ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल नंबर, तो हमारे पास, चलिए आइए फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, सब एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे 1 0 1 0 1 4 1 0 1 4 मेरे पास क्या है? ये है दोस्तों ऑक्टल नंबर, और इसके बाद जो है, इसके बाद मेरे पास ये क्या है? डेसिमल है। ठीक, तो अब इसको दूर दूर लिख लेते हैं 1 0 1 4। ठीक है, 1 0 1 4। तो अब इसमें मल्टीप्लाई फिर से कराना शुरू करेंगे। समझ में आया? 8 की पावर से, तो चलिए आइए 8 की पावर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 4 × 8 की पावर 0 प्लस, ये तो सर ये मैंने शायद करवा चुका ना। हाँ, तो चलिए इसको फिर से आप, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिया है तो फिर से आप सीख लीजिए। प्लस इंटू 8 की पावर 1 प्लस इंटू 8 की पावर 2 प्लस इंटू 8 की पावर 3 आ गया। 8 की पावर 3, तो इसका कितना आया था 512 ना, 512 इंटू 8 इंटू 4, तो ये कितना आया था 524। इसका आंसर क्या आया था 524 डेसिमल में। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी नंबर हो गया है। तो फिर इसके बाद डालिए डेसिमल नंबर इनटू हेक्सा नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर इनटू हेक्सा नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक, ले लीजिए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। 1615, ये क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास डेसिमल नंबर। इसको मुझे निकालना है, इसका मुझे निकालना है, हेक्सा निकालना है। ठीक है, तो चलिए फिर से वही डिवाइडेशन वाला रूल अपना लेते हैं। 1615 बना लीजिए एरो। ठीक, ये आ गया।
अब देखिए 16 बेस से हमको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। 16 बेस से डिवाइड करेंगे तो अब इसको पहले डिवाइड करना आप सीख लीजिए, नहीं तो फिर वही बात आएगी कि डिवाइड ही नहीं समझ में आया है तो आगे क्या समझ में आया। देखिए 6 1 जा 16, 1 जा 16, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। 1 आया, अब हमारा भाग जा नहीं रहा तो 0 बढ़ाया और यहाँ पे 5 लिख दिया। देखिए फिर भाग नहीं जा रहा तो मतलब डबल 0, मतलब यहाँ पे आपका भागफल 100 आ गया और 15 क्या आ गया, इसका 15 क्या आया आपका बताइए, 15 आपका रिमाइंडर आ गया। फिर 16 से भाग दीजिए, जब फिर देंगे तो देखिए 16 छक्का 96, मतलब 4 आया आपका रिमाइंडर और यहाँ पे कितना आया, 6 आया आपका भागफल। ये लीजिए, ठीक, यहाँ है हमारा MSB और इधर है हमारा LSB। ठीक, तो हमारा जो संख्या निकल के आई वो 6, 4 और 15 को क्या लिखते हैं, F लिखते हैं। तो हमारा जो आया देखिए यहाँ पे ये क्या निकल के आया, 6, 4 और F, ये क्या हमारा आ गया, हेक्सा निकल के आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बाद। ठीक, चलिए वो वन मोर क्वेश्चन, जैसे 1619 है, ये मेरा क्या है, एक और एग्जांपल है जिसमें हमारा ये डेसिमल वैल्यू है और हमको निकालना क्या है दोस्तों, हमको निकालना है इसके बाद हेक्सा निकालना है। ठीक है, तो देखिए 1619 को हम भाग देंगे किससे, हम भाग देंगे इसको 16 से। यहाँ पे और एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक, तो देखिए फिर ये कितना, इसको भाग दे के इधर देख लीजिए 16, 1619, तो ये 1 टाइम गया 16, ये खत्म हो गया, 1 आया, फिर देखिए 0 आया। अब एक बार 0 में डबल संख्या उतार लिए तो 6 1 जा 16, 1 जा 16, फिर कितना आ गया, यहाँ 3 आ गए, रिमाइंडर 3 आ गया और भागफल आपका है 101। फिर से इसको 16 से हम डिवाइड करें, फिर से 16 से जब डिवाइड हम किए तो इसका कितना आ गया, ठीक, इसको जब डिवाइड किए तो 16 छक्का 96, 5, हाँ 101, तो 5 रिमाइंडर आ गया और 6 आपका ये आ गया। ठीक, तो हमारे पास ये MSB से LSB, इधर क्या है MSB है और इधर LSB है, तो 653 आ गया, ये बेस इसका 16 हो गया। ठीक, पिछले बारी में देखिए यहाँ पे कितना था, 4 रिमाइंडर था ना। ठीक, यहाँ पे 5 रिमाइंडर है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया 653 और ये आ गया हेक्सा। समझ में आया। अब इसके बाद दोस्तों अगली हेडिंग डालिए, आज इसको कन्वर्जन को मैं पूरा करा देता हूं। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं। जैसे 1AB लिए, ये क्या है दोस्तों, हेक्सा है और इसको हमें किस में से निकालना है, हमें निकालना क्या है, डेसिमल। तो बस प्रीवियस की तरह आप इसको फिर से सॉल्व करना शुरू करो, दूर दूर लिख लीजिए, 1AB लिख दिया। ठीक है, इसको 16 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए, 16 की पावर 0 प्लस इंटू 16 की पावर 1 प्लस इंटू 16 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए b को क्या लिखते हैं, 11, और किसी की पावर 0 1 होता है, और a को क्या लिखते हैं, 10 इंटू 16। ये कहाँ से आया ये पता है ना आपको अच्छी तरीके से, 1 इंटू और 16 इंटू 16 256। ठीक है, तो ये 256 प्लस 160 और प्लस 11, तो ये कितना आ गया, 427 आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई वो 4, 4
27 डेसिमल में आई। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको डेसिमल की सीरीज समझाया था ना, डेसिमल की सीरीज की 10 को क्या लिखते हैं अरे हेक्सा डेसिमल की सीरीज समझाया था। 10 को A, 11 को B, 12 को C, ठीक है, और 13 को क्या लिखते हैं D, और 14 को क्या लिखते हैं E लिखते हैं, और 15 को क्या लिखते हैं F लिखते हैं। समझ में आया? और प्रीवियस का तो सब सेम ही है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, तो फिर अब इसके बाद हेडिंग डालिए बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। चलिए, ये मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल, अब हमारे पास बाइनरी आनी चाहिए ना, तो वो तो आपको मैं प्रीवियस में बता ही चुका हूँ। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, जैसे 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0, ये मेरे पास क्या है दोस्तों? ये मेरे पास बाइनरी है। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है हेक्सा। समझ में आया? तो बहुत सिंपल सा होता है दोस्तों। 4 के पेयरिंग में इसको जो है हम कन्वर्ट करके मतलब हम लिखते हैं। जैसे हमारे पास ये यहाँ पे है, इसको पहले आप बाहर इसको लिख लीजिए, तब आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। देखिए 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0, 4 4 के पेयरिंग इसको बना लीजिए। ये देखिए 4 4 की मैं इसको पेयरिंग बना लिया, ये देखिए बना लिया। और इस जिसमें नहीं है 2 तो उसको भी 4 के पेयरिंग में। अब इसको मैं आपको निकालना बताया था, क्या निकालना बताया था? ये बाइनरी किसकी लिखी है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे अगर नहीं आपको समझ में आता तो ये वाली सीरीज से आप पता कर लीजिए। 1 2 4 8 1 2 4 8, ठीक है, जोड़ के निकाल लीजिए 1 और ये 2। यहाँ पे देखिए 8 2 10 की ये बाइनरी है, और ये है 8 2 10 1 11 की बाइनरी है, और ये वाला कितने की? 1 की बाइनरी है। तो 11 को क्या लिखते हैं? B लिखते हैं, और 10 को क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। बस आ गया 1BA, आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया? 1BA हेक्सा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1BA हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होके आ गया। एक और एग्जाम्पल चलिए ये लिख लेते हैं, जिससे आपको पूरी की पूरी तरीके से क्लियर रहे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिखा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में 1 1 1 1, ठीक है, 1 0 1 0 0, ठीक है, 1 1 1, ये लिखा। और यहाँ ये हमारे पास बाइनरी है, और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है हेक्सा। ठीक है, हेक्सा निकालना। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा? 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 4 की पेयरिंग आप बना लीजिए फिर से। ठीक है, ये 4 4 की पेयरिंग आप बना लीजिए। 4 4 की पेयरिंग बन गई। अब देखो इसको क्या कहते हैं? इसे 7 की बाइनरी है, और ये कितना है? 10 की बाइनरी है, और ये कितना है? ये वाला ये है आपका 15 की बाइनरी ना, ये है 15 का बाइनरी। तो देखिए 15 को क्या लिखेंगे हम? F लिखेंगे, और 10 को क्या लिखेंगे? A लिखेंगे, और ये 7 है। तो हमारे पास निकल के आया FA7। ये क्या है? ये है हेक्सा। तो यहाँ पे देखिए FA7, और ये क्या है? ये है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। समझ में आया? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जो हर एक समय आप इसको काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है, और निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके एक और शायद दिमाग से इसकी फोर आए क्या? हाँ, एक और लिख लीजिए, हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर ना, हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। ठीक है, ये वाला
जैसे मेरे को दिया है डायरेक्ट, क्या दिया है, एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं पूरी बात को। जैसे 6C 6B, ये बहुत सिंपल होता है दोस्तों, पहले वालों से ज़्यादा सिंपल होता है। और ये मुझे क्या निकालना है, बाइनरी निकाल, तो सबकी बाइनरी लिख दीजिए, हो गया। जैसे B का क्या होता है, 11 होता है ना, B का क्या होता है, इधर लिख लीजिए चाहे, B का 11 और 6, C का क्या होता है, 12 होता है, और यहाँ पे फिर से 6 है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए 11 की बाइनरी 1011 और 6 की बाइनरी क्या होगा 1110, मतलब 4 की पेयरिंग में ही लिखना है आपको। अब ये याद रखना, 12 का क्या होगा, 8 4 12 होता है 1100, और 6 का क्या होता है 0110। ये आ गया आपका, देखिए बन के फिर से बाइनरी, तो 011011000 और 01101011, ये है आपका क्या, बाइनरी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद दोस्तों हम बाइनरी अर्थमेटिक पे चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जोड़े घटाएंगे, ये सब करेंगे। ठीक, यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।